पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में कुत्ते को, गैया को, कौवे को, इनको खिलाना बहुत पुण्य का काम माना गया है। देखिए, ऐसी लोगों की आस्था, ऐसे लोगों की मान्यता कि इन जीवों को खिलाने से जो खाने का अंश है वो पितृजनों को पहुंचता है और पितृजन तृप्त होते हैं। तृप्त होके वो अपनी कृपा बरसाते हैं और व्यक्ति को सुख के लिए, शांति के लिए, शत्रुता से बचने के लिए, रोग शोक से बचने के लिए, धन समृद्धि के लिए, बरकत के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्नति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए और दुनिया भर की तमाम चीज़ों से जो परेशानियां हो रही हैं उनसे इंसान को छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था। मगर दूसरी तरफ अगर अंधविश्वास के दृष्टिकोण से देखें तब ये एक विचित्र सी बात लगेगी कि कुत्ते को खिलाने से, गैया को खिलाने से, कौवे को खिलाने से पितृ कैसे तृप्त हो जाएंगे, इनका खाने का अंश पितरों को कैसे पहुंच जाएगा। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी श्राद्ध पक्ष में बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियोस दे रहे हैं। इस बार ये बता रहे हैं कि शास्त्र सम्मत क्या है, धर्म संगत क्या है, और ये चीज़ आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ व्यर्थ नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सूक्ष्म तत्व है, इसके जब ज्ञान में जाएंगे तब आप भी मानने लगेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ सार सत्य है। ज़रूर पितृ ज़रूर तृप्त होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पीछे जो एक वीडियो चल रहा है ना, ये वीडियो, इसको मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो इसका बना रहा हूँ बहुत जल्दी। ये अनुराधा मिश्रा जी का है, ये नोएडा में रहती हैं। विशेष रूप से इनसे रिक्वेस्ट करके इन्होंने मुझे स्वीकार किया है वीडियो देने के लिए, और बहुत सारे वीडियोस दिए हैं इन्होंने। देखिए, इनका जो एनिमल प्यार है वो जग जाहिर है। इसलिए जग जाहिर है कि ये तो एक तो देखिए जो मर्सी किलिंग के अगेंस्ट हैं, ये नहीं बिल्कुल पक्षपात करती इसका कि किसी भी जीव की हत्या करी जाए। और पीटीएस के लिए, यानी कि पुट टू स्लीप, जो पेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए, या बहुत सारे घरेलू जो इतने बीमार हो गए, तो मर्सी किलिंग के लिए वो डॉक्टर के पास, एनिमल डॉक्टर्स के जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं और उनकी मर्सी किलिंग करती हैं। ऐसे लोग, ऐसे कुत्तों को, ये कुत्ते तो बोलती ही नहीं, बच्चे बोलती हैं अपने, और बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं। पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और इन्होंने अपना एक फाउंडेशन बनाया था, होप फॉर स्पीचलेस सोल्स। अगर आप नेट में टाइप करेंगे इनके दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे। इनका मैं लिंक भी दे देता हूँ चैनल का, इनका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से डिस्क्रिप्शन दूंगा। इस यहाँ श्राद्ध में जोड़ने का अर्थ केवल ये कि जीव जंतुओं से प्यार करना। जो नेचर लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए ज़रूर इंस्पायरिंग होगा ये वाला, ये इनके चित्र देखना, इनके वीडियोस देखना। और साथ साथ उत्तम नारायण पांडे जी का जो विषय जो हम दे रहे हैं, देखिए, सुनिए। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर प्लीज़ क्लिक कर दें। और एक ज्वाइन बटन भी साथ में दिखाई देने लगा है। अगर ज्वाइन बटन में आप हमें ज्वाइन कर लेते हैं तब आप व्यक्तिगत बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। सुनिए, देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी कितना अच्छा दे रहे हैं कि कुत्तों को अगर भोजन का अंश देते हैं तो किस प्रकार से पितरों तक पहुँच जाता है, और पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें बहुत सारे अभिशापों से, बहुत सारे ऋणों से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है श्राद्ध में कुत्ते का महत्व। जो जरा सा भी सनातन धर्म को गहराई से समझते हैं वो पंचबली शब्द से अपरिचित नहीं होंगे, जिसके अंतर्गत कुत्ते को भी प्रतिदिन के भोजन दिए जाते हैं। शिव पुराण के उमा संहिता में कुत्ते को, गाय को, कौवे को भोजन सामग्री का अंश देने का विशेष विधान, विशेष महत्व और न देने के दोष के बारे में लिखा है। उमा संहिता के 10वें अध्याय में बताया गया है कि जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुख में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यानी कि जो नरक की व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। और आगे वहां कहा गया है कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले
जो श्याम और शबल यानी कि सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। आगे वहां कहा गया है कि पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। यहां इस तथ्य को कहने का आशय ये है कि पंच बलि का ये कर्म, ये मात्र श्राद्ध से ही संबंधित नहीं है। ये एक तो ये नित्य कर्म है, और लेकिन इसका विशेष महत्व श्राद्ध से क्यों है? श्राद्ध से होने का कारण इसके मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो ये कि पितृ जब अरिमा के लोक से अपने घर परिवार, बंधु बांधव के लोक तक आते हैं, तो रास्ते में रक्षक के तौर पर श्याम और शबल ये दोनों कुत्ते होते हैं। कुत्ते का अर्थ यहां तम तरंग से है। जैसे कि सत रज तम 3 गुण हैं, उसी तरीके से यहां तम तरंग से है। तो वो तम तरंगे उनके आगमन में बाधा ना करें, इसलिए उसके प्रतीक स्वरूप यहां जब हम श्वान को बलि देते हैं यानी अन्न का भाग देते हैं, तो उनका जो ये सूक्ष्म स्पंदन है, सूक्ष्म इनकी ऊर्जा है, वो उस श्वान और सबल को वहां से अवरोधक के रूप में जो खड़े हैं उनको हटा देती है, और पितरों का जो लिंग देह है वो सकुशल आपके घर परिवार तक आता है और आपके दी हुई श्रद्धा से श्राद्ध सामग्री को सूक्ष्म रूप में स्वीकार करता है और आपको वृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वापस चला जाता है। और जब हम पंचबली के अंतर्गत श्वान बलि नहीं देते हैं, तो वहां तम तरंगे जो हैं वो उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। परिणाम स्वरूप बहुत सारे पितृ अपने घर नहीं आ पाते हैं, और पितृपक्ष में या अमावस्या में या कभी भी जो उनके निमित्त कुछ दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें वो प्राप्त नहीं होता। जैसे कि सामान्य नियम ये है कि विश्वदेव आदि जो अन्न पहुंचाते हैं वो तो नियम है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पितृ स्वयं पितृपक्ष में आते हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तो ये है। और इसके कारण नैतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो मनुष्य के ऊपर गाय, कुत्ता, पशु, पक्षी सब निर्भर भी हैं, तो वो भी एक कारण है। लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक विशेष विशिष्ट कारण है वो यही है कि उनके मार्ग की जो तम तरंगे हैं उनको हटाने का काम करता है। तो आशा करता हूं कि कुत्ते का श्राद्ध में क्या महत्व है इससे आप परिचित हुए होंगे। सीताराम।